हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सीजीपीएससी मेंस 2021 की टॉपर्स की जो कॉपी है, इस श्रृंखला को हम चला रहे हैं जिसमें सभी विषयों के हम अध्ययन करेंगे किस प्रकार से हमें अच्छे से लिखना होगा ताकि हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। इस कड़ी में हमने बनाया हुआ है छत्तीसगढ़ का भूगोल का और इंडिया के भूगोल का और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में भी हमने बनाया है। आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल का महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे गए तो उन सभी क्वेश्चनों को भी हम देखने वाले हैं। तो इसमें छत्तीसगढ़ के भूगोल का पहला क्वेश्चन है किस प्रकार से लिखना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार को समझाइए। डिस्क्राइब द सिचुएशन एंड द एक्सटेंड ऑफ द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के एशिया महाद्वीप के भारत में भू अवस्थित राज्य है जिसका विस्तार 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 15 कला पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 15 कला पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में आप बता सकते हैं कि कौन सा स्थान पर है और हमारा 26वें राज्य के रूप में विस्तारित है। स्थिति और विस्तार यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से बताना था। तो निसंदेह काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है, 2 में 2 अंक इन्हें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सिंचाई से क्या तात्पर्य है। छत्तीसगढ़ की सतही सिंचाई की क्षमताओं को बताइए। तो सिंचाई से जल के उचित प्रबंधन कर कृषि के क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ के दोनों में जो है भूगर्भित की जाती है। ठीक है, सतही जल में 2017-18 के आर्थिक जो है सर्वेक्षण 41,720 मिलियन लीटर जल उपलब्ध है। तो सीमित क्षेत्र यहाँ पर है। इस प्रकार से आपको अच्छे से लिखना होगा तभी जाकर आपको 2 नंबर या 1.5 नंबर प्राप्त होता है। भोगापाल पर टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो भी महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं, भूगोल के अंतर्गत, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भोगापाल पर टिप्पणी करना था तो उसके सभी जो है फैक्ट को आप लिख सकते थे। इन्होंने 2 लाइन केवल लिखा है कि भोगाकाल कहाँ पर स्थित है। तो बस्तर में स्थित है जहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा मिली है, जो सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्व का क्षेत्र है। और भी लिखा जा सकता है कि भोगापाल में और क्या चीज़ें मिलती है और उसकी क्या महत्ता है, वर्तमान समय में क्या क्या चीज़ें हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर 1.5 या 2 नंबर प्राप्त किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि को बताते हुए छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कार्य क्षमता पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें देखिए छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि को पहले आपको बताना था कि किस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर 17.61% है तथा जनसंख्या की कार्य क्षमता 48.62% है। तो सर्वाधिक जसपुर में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखना था। तो इन्होंने गलती लिखा है, कार्य क्षमता जो है 48.62% नहीं है, 47 पॉइंट कुछ परसेंट है। तो इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो आपको माइनस मार्किंग हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर 17.61% इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर को भी गलत लिखा है। तो इस प्रकार से इसमें 0 अंक इन्हें मिला है। तो आप निश्चित रूप से 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको फैक्ट के साथ ही लिखना होगा ताकि आप निश्चित रूप से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि चांगभकार देवगढ़ की पहाड़ी पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें देखिए किसी भी क्वेश्चन में टिप्पणी करने के लिए बोला जाता है। तो टिप्पणी का मतलब होता है उसके जो भी गुण दोष, उसके महत्व, आप सब कुछ उसमें बता सकते हैं। टिप्पणी का मतलब संक्षेप में लिखना होता है किसी चीज़ के बारे में। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि चांगभकार देवगढ़ की जो पहाड़ी है वह पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है और यह विंध्याचल पर्वतमाला का भी हिस्सा है। तो 1 नंबर यहाँ पर मिला है। इस प्रकार से थोड़ा सा और आसानी से आप अच्छे से लिख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा अंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती राज्यों के क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम को समझाइए। तो इसमें देखिए छत्तीसगढ़ 6 राज्यों से घिरा हुआ है, यहाँ पर लिखा है, गलत है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़, जिसमें आपको इसमें बोला गया है कि बढ़ते से घटते क्रम में आपको लिखना है, यानी कि आपको इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा जो आपका जो है राज्य वह सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं तो उसमें आप लिखना है। तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो यहाँ पर गलत इन्होंने कर दिया है। यहाँ पर आपको सीक्वेंस में लिखना था। तो आपको सीक्वेंस का मतलब यह होता है कि सबसे बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद फिर बड़ा, उसके बाद घटते क्रम में। ठीक है, बढ़ते से घटते क्रम में आपको लिखना है। सबसे बड़ा, इसके बाद आपको सबसे छोटा करते जाना है। तो सीक्वेंस में आपको लिखेंगे तभी आपको इसमें आंसर मिलेगा। यहाँ पर इनका नंबर कट चुका है। चित्रकूट जलप्रपात पर टिप्पणी लिखिए। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया था टिप्पणी किसी भी प्रश्न के बारे में संक्षेप में हमें उसके गुण दोषों के साथ चर्चा करनी होती है कि उसके बारे में बताइए, उसके महत्व क्या है, उसके बारे में क्या गुण या दोष जो भी है उनके बारे में लिख सकते हैं।
तो आप इसमें लिखा है चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह भारत का नियाग्रा कहलाती है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जा सकती है कि चित्रकूट जलप्रपात में क्या उसका महत्व विशेषताएँ हैं महत्वपूर्ण रूप से, और क्या चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा और डिटेल में उनकी जानकारी हम दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से 2 नंबर इन्हें मिल गया है। फिर भी तो इस प्रकार के सटीक आंसर आप देते हैं तो 2 नंबर आपको प्रदान किया दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की कृषि संरचना को समझाइए। तो छत्तीसगढ़ की कृषि संरचना का यहाँ पर आंसर आपको लिखना था। यहाँ पर दिया है कि एक्सप्लेन एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर ऑफ द छत्तीसगढ़, यानी कृषि संरचना का मतलब यह होता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से फसल लिए जा रहे हैं, कौन कौन से फसल का उत्पादन हो रहा है, किस प्रकार से उसका उत्पादन हो रहा है। छत्तीसगढ़ की कृषि संरचना अपने फसलों को विविधता से जुड़ी है, जहां उत्तरी छत्तीसगढ़ मोटा अनाज और जो है राम तिल और तिल हेतु प्रसिद्ध है, और मध्य छत्तीसगढ़ तो धान गेहूँ गन्ना मूंगफली अरहर गेहूँ दाल। तो इसके बारे में आपको लिखना था। निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा अंक मिला है। इस प्रकार से आप साइड में थोड़ा सा यदि आप डायग्राम मैप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि अधिक संख्याओं में आपको क्वेश्चन को लिखना होता है, वहाँ पर ज़्यादा मैप की ज़रूरत होता है, तो उस प्रकार की चीज़ों को आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपका 100 या 120-25 शब्दों में आपको लिखने के लिए जब आए तो वहाँ पर आप मैप बना सकते हैं। ज़्यादा मैप नहीं बनाना है, जो भी आपका फैक्ट है और टू द पॉइंट आपको लिखने होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित कुटरू बीजापुर के पठार पर टिप्पणी कीजिए। तो टिप्पणी यहाँ पर भी दिया है 40 शब्दों में 60 शब्दों में आपको लिखना है। 4 नंबर का आपका प्रश्न है। कुटरू क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? पहले इन्होंने बताया कि बीजापुर में स्थित है। यह अपनी पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। कुटरू अभ्यारण्य इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सम्मिलित है। जैव विविधता के संरक्षण और पक्षी की विलुप्त होती प्रजाति के संरक्षण संवर्धन के उद्देश्य से इस अभ्यारण्य को निर्मित किया गया है। जैसा कि यहाँ पर आपको स्थित कुटरू बीजापुर के पठार पर, यहाँ पर देखिए पठार को महत्व ज़्यादा दिया गया है, तो उस पठार की विशेषता बताना है। जैसा कि वहाँ पर कौन कौन से खनिज मिलते हैं या इस प्रकार की चीज़ें हैं, उसकी बनावट क्या है, वहाँ की भूगर्भिक संरचनाएँ क्या हैं। तो बीजापुर के महत्वपूर्ण जो पठार है उस पठार के बारे में आपको यहाँ पर लिखना था। निश्चित रूप से 3-3.5 नंबर आपको मिलते। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप नहीं जानते हैं तो इस प्रकार के कुटरू क्षेत्र के अंतर्गत जो भी आप राष्ट्रीय उद्यान से जानते हैं तो उन सभी चीज़ों को लिखा हुआ है। इसके बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।